देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए एक बार फिर विरोधी एकजुट होने लगे और इस बार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं दक्षिण राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, अब तो खबर है कि केसीआर अपनी पार्टी टीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कवायद में भी जुटे हैं और दशहरे के दिन राष्ट्रीय पार्टी के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और इस बात से केसीआर की पार्टी के नेता इतने खुश नजर आ रहे हैं कि उन्हें ये तक नहीं पता कि इस समय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इसी नवरात्रि में वो लोगों को दारू और मुर्गा बांटने में लगे हुए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी से टक्कर लेने के लिए अब तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भी ताल ठोक दी है, जिसके लिए वो अभी से तैयारी में भी जुट गए हैं। तभी तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जहां उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की, तो वहीं अब खुद की पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी बनाने में जुट गए हैं। केसीआर के इस कदम से उनकी पार्टी के नेता इस कदर खुश नजर आ रहे हैं कि लोगों को नवरात्रि के नवमी के दिन चिकन और मुर्गा बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन चुनाव के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं माना जाता। तभी तो चुनाव चाहे प्रधानी का हो या फिर लोकसभा का, दारू और चिकन खूब चलता है, तो भला टीआरएस नेता कैसे पीछे रह जाते। दशहरे के दिन राष्ट्रीय पार्टी के नाम का ऐलान होने से पहले ही टीआरएस नेता इस कदर जश्न में डूबे नजर आए कि उन्हें शायद ये भी होश नहीं रहा कि आज नवमी है और तमाम घरों मंदिरों में कन्याओं का पूजन हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ टीआरएस नेता राजानाला श्रीहरि मारे खुशी के वारंगल में लोगों को दारू और चिकन बांटने में मस्त हैं। सीएम केसीआर के बड़े बड़े कटआउट्स के सामने लोग लाइन लगाकर दारू और चिकन ले रहे हैं। जिस पार्टी के नेता नवरात्र में लोगों को मुर्गा और दारू बांट रहे हैं, उस पार्टी के मुखिया केसीआर चले हैं नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखने वाले नरेंद्र मोदी को टक्कर देने और इसके लिए विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में भी जुट गए हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, ऐसे गठबंधन चुनाव के पहले तो बहुत बनते हैं, लेकिन जब चुनाव करीब आता है तो सभी महागठबंधन मोदी के भौकाल के आगे टूटकर बिखर जाते हैं। आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी से गठबंधन तोड़ के 2019 के लोकसभा चुनाव में चले थे मोदी को टक्कर देने, लेकिन वो ना तो लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर दे पाए और ना ही आंध्र प्रदेश में अपनी सीएम की कुर्सी बचा पाए। और अब चले हैं तेलंगाना के सीएम केसीआर विपक्ष को एकजुट कर मोदी को टक्कर देने, वो भी लोगों को मुर्गा और दारू बांटकर। आपको क्या लगता है, 2024 के लोकसभा चुनाव में टीआरएस नेता केसीआर विपक्ष के साथ मिलकर मोदी को टक्कर दे पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।